नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्या आप लोगों के ब्लाउज में भी साइड में झोल, रिंकल्स या खिंचाव आता है? अगर आप लोग मेरे इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो 100% आपकी फिटिंग आएगी। साइड में कोई भी झोल और रिंकल्स नहीं आएगा, बशर्ते यह है कि आपको वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखना रहेगा। सबसे पहले हम इसके नाप को समझेंगे। मैं अभी आप लोगों को 32 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगा, जिसमें अपर चेस्ट हमारा 32 इंच है और फुल बस्ट है वो 35 इंच है, यानी कि अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 इंच का फर्क है। पहले हम मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर इसका 9.5 इंच है क्योंकि डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। सीना इसका 32 इंच है यानी अपर चेस्ट। फुल बस्ट इसका 35 इंच है। कमर 26 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला 9 इंच। आस्तीन की जो लंबाई है वो 10 इंच है। गोलाई इसका है 9 इंच और आर्म होल इसका 14 इंच है। मैं अभी जो नाप आप लोगों को बताया हूं ये बॉडी नाप नहीं है, ये सिले हुए कपड़े से लिया हुआ नाप है। बिगिनिंग स्टेज में आप सिले हुए कपड़े से ही नाप लेके ब्लाउज बनाइए। मैं अभी सामने पार्ट की कटिंग करूंगा, उसके बाद बैक का बताऊंगा। और ध्यान रखना है, पहले हमें पेपर में कटिंग करना है क्योंकि हमें इसमें कुछ मार्जिन ऐड करना रहता है। कपड़े में हम कटिंग करेंगे तो मार्जिन लेने में दिक्कत होगी, और पेपर में कटिंग करने से फायदा ये होता है कि कहाँ पर हमारी मिस्टेक हुआ है, कहाँ पर गलती हुआ है, हम उसको सुधार सकते हैं पेपर में, लेकिन कपड़े में नहीं। सबसे पहले मैं इसमें हुक आई की मार्जिन लूंगा। ध्यान रखेंगे, हुक आई की मार्जिन। हुक आई की मार्जिन दोस्तों मैं 1/2 इंच का लूंगा। देखिए ये 1/2 इंच का, क्योंकि सामने पार्ट की कटिंग कर रहा हूं मैं, तो 1/2 इंच इसमें मैं हुक आई की मार्जिन ऐड कर रहा हूं। मैं बहुत ही प्रोफेशनल तरीके बता रहा हूं दोस्तों। आमतौर पे बुटीक या फिर टेलर लोग इसी तरीके से ब्लाउज की कटिंग करते हैं। अब इसकी लंबाई है 14 इंच, 1 इंच इसमें प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 इंच। लंबाई जो भी हो उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन रहती है। ऊपर के साइड में हमारा 3/4 और नीचे के साइड में ओनली 1/4 इंच। अब आते हैं शोल्डर में। शोल्डर इसका है 9.5 इंच। 9.5 इंच का हाफ कितना हुआ, वो होगा हमारा 4.25 इंच। तो 4.25 इंच में यहाँ पर भी निशान लगा के हम यहाँ पर से इसको सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। गले में आते हैं। गले का फैलाव मैं रखूँगा 2.25 इंच क्योंकि 32 इंच हमारा अपर चेस्ट है। अब इसे हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब इसमें गला मैं लूँगा 6 इंच है, डीप है तो 6.5 लूँगा। 1/2 इंच इसमें हमारी मार्जिन। देखिए गले का शेप कैसा राउंड आया है। आप लोग अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी इसी प्रकार से शेप आ जाएगा। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल लूंगा मैं 6 इंच। ध्यान रखेंगे 6 इंच, क्योंकि मैंने इसका जो नाप लिया था सिले हुए कपड़े से तो उसमें 6 इंच कटा था, तो इसकी वजह से मैंने इसको 6 इंच में लिया हूं। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें बस्ट पॉइंट का निशान लूंगा। तो बस्ट पॉइंट कैसे लेते हैं दोस्तों, जो भी सीन आता है उसे हम 4 से भाग देते हैं, यानी कि अपर चेस्ट को। तो अपर चेस्ट 32 इंच है, 4 से भाग देने पर वो आएगा 8 इंच। 1 इंच प्लस करना है 9, और 1/2 इंच मैं ओनली सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ। ध्यान रखेंगे 1/2 इंच। इसको यहाँ पर हम खींच लेंगे, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। अब इसी के नीचे दोस्तों 2.5 इंच में एक निशान और लगा लेंगे हम, ये 2.5 इंच में। देखिए ये 2.5 इंच में जो निशान लगा है दोस्तों, ये हमारे बेल्ट का निशान है, यानी कि ये नीचे वाला हिस्सा हमारा बेल्ट बनेगा। देखिए ध्यान रखिए, ये नीचे वाला हिस्सा हमारा बेल्ट बनेगा। अब मैं इसमें जो 6 इंच हमने आर्म होल लिया था, यहाँ पर हमारा अपर चेस्ट बैठेगा। ऊपर से जो हमने 9.5 इंच में लगाया है वहाँ पर हमारा फुल बस्ट। तो अपर चेस्ट 32 इंच है, 1/4 होगा इसका 8 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। फुल बस्ट है इसका 35 इंच, तो 35 इंच का 1/4 होगा 9.25 इंच यहाँ, और 1.5 इंच मार्जिन। अब इसे हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। देखिए मैं किस प्रकार से ले रहा हूँ, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। दोनों अपर चेस्ट और फुल बस्ट के लाइन को मिलाते हुए मैंने सीधा ले लिया हूँ। कमर में निशान नहीं लगाया हूँ दोस्तों, क्योंकि कमर में निशान लगाना जो हमारा एक्स्ट्रा बचेगा उसी को हम यहाँ पर डॉट में लेंगे। देखिए ये तो हमारा सामने का पार्ट है। अब मैं आपको लगे हाथ बैक पार्ट इसमें बताता हूँ, क्योंकि बैक पार्ट को भी समझना हमें बहुत जरूरी है। ये इसके लिए अलग से मैंने यहाँ पर पेपर ले लिया है, ये देखिए। अब इसमें सामने हुक था दोस्तों, तो इसमें हुक हाई की मार्जिन नहीं लूंगा मैं। लंबाई हमने 14 इंच है तो 15 इंच में इसको मार्क करेंगे यहाँ पर, ये इस प्रकार से। अब इसे हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। शोल्डर 9.5 इंच है, हाफ उसका हो जाएगा 4.25, यहाँ पर भी 4.25।
इसे हम सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। गले का फैलाव 2.25 इंच, सामने में हमने 2.25 रखा था तो बैक में भी 2.25 ही रखेंगे और यहाँ पर से हम इसको इस प्रकार से खींच लेंगे। आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है। गला का डीप था हमारा 9 इंच, तो 9.5 में मार्क करके मैं इसको गोल ले रहा हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। आर्म होल 6 इंच, यहाँ पर भी 6 इंच और ये यहाँ पर। अब अपर चेस्ट हमारा था 32 इंच, 1/4 8 इंच, 1.5 इंच इसकी मार्जिन। कमर हमारा था इसका 26 इंच, 26 इंच का 1/4 हो जाएगा 6.5, 1 इंच बैक के डॉट के लिए और 1.5 इंच जैसे हमने यहाँ मार्जिन लिया है ऊपर में सीना में, तो वैसे ही हम कमर में भी मार्जिन लेंगे। ये ऐसा, ये देखिए। अब फ्रेंच कर्व से दोस्तों मैं इसका गहराई लूंगा। देखिए यहाँ से हमें इसको यहाँ पर लाके मिला लेना है। ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट ड्रा हो गया है। अब मैं लगे हाथ इसमें डॉट बना देता हूँ। तो ये 1.5 इंच की मार्जिन को छोड़ने के बाद दोस्तों इसका हाफ ले लेना है। तो ये कितना हो रहा है 7.5 इंच, 7.5 इंच का हाफ 3.25 इंच, यहाँ पर भी 3.25 इंच, नीचे से 4.5 इंच। अब इसे हम यहाँ पर सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से, और हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड, क्योंकि 1 इंच का हमने डॉट लगाया है, इसकी वजह से मैं इसको हाफ इंच दोनों तरफ ले लिया हूँ। अब मैं इसको कटिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ध्यान से आप लोगों को बस वीडियो को देखना है। इसका आर्म होल के शेप को आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे, यहां पर आपके न सामने न पीछे कोई भी झोल रिंकल्स नहीं आएगा दोस्तों। बहुत ही परफेक्ट तरीके से फिटिंग आएगी, ना आपकी बाजू खिंचाएगी। अब देखिए मैंने गला इसमें ड्रा किया लेकिन कटिंग नहीं किया हूं। इसको हमें कपड़े में कटिंग करना है। अगर मैं इसको गला यहां पर कटिंग कर लूंगा तो कपड़े में करके कटिंग करते समय हो सकता है कि गला हमारा ज्यादा फैल जाए। तो हमको ध्यान रखना है कि गले का जो कटिंग है उसको हमें कपड़े में करना है। अब देखिए ये मैं सामने का पार्ट इसमें ड्रा किया था। अब देखिए बैक पार्ट में मैंने सिर्फ अपर चेस्ट लिया हूं, कमर लिया हूं, लेकिन सामने पार्ट में मैंने इसमें फुल बस्ट लिया हूं, बेल्ट लिया हूं, क्योंकि इसमें सामने के पार्ट में ही हमें फुलाव देना है, फिटिंग देना है। बैक पार्ट तो हमारा एज इट इज रहेगा। देखिए ध्यान रखना है कि अभी जो मैं मेजरमेंट बताया उसमें फुल यानी कि अपर चेस्ट 32 इंच है और फुल बस्ट है 35 इंच। मान लीजिए इसमें फुल बस्ट 34 इंच रहता, 33 इंच रहता, 36 इंच रहता, तब भी हमें बैक पार्ट इसी प्रकार से कट करना है अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग। जो भी हमें फुल बस्ट में डिफरेंस देना है वो सामने के पार्ट में देना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब इसके आर्म होल में आते हैं। तो आर्म होल की सही फिटिंग के लिए दोस्तों मैं यहां पर तिरछी लकीर ऐसा खींच लेता हूं, ये इस प्रकार से। अब यहां पर से मैं इसे 1 इंच में निशान लगा लूंगा, ये यहां पर। उसके बाद इसको नाप लूंगा कि 2 इंच है, तो अंदर वाली लकीर में तिरछी लकीर में 2 इंच में मैंने यहां पर निशान लगा लिया है। अब इसी के अंदर मैं इसको फ्रेंच कर्व से देखिए कैसे, ये इस प्रकार से इसका लाके मिला लूंगा तिरछी लकीर में। देखिए इसमें मैंने यहां पर डायरेक्ट लास्ट में लाके मिलाया था सीधी लकीर में, इसमें तिरछी लकीर हमने नहीं खींचा है बैक पार्ट में, लेकिन सामने पार्ट में मैंने तिरछी लकीर खींचा हूं। आपको ध्यान से समझना है इस वीडियो को। अब देखिए अब हमें क्या करना है, तो अब हमें कमर में निशान लगाना है। तो कमर हमारा 26 इंच है, तो 26 इंच का 1/4 6.5 इंच, और उसके बाद दोस्तों इसको नाप लेना है कितना इंच है, ये हो रहा है 3 इंच, ध्यान रखिए। तो 3 इंच का ही हमारा डॉट बनेगा किसमें, कटोरी में। अब क्या करना है, अब इसका लेंगे हम बस्ट पॉइंट, दोनों बस्ट की दूरी। तो जो भी सीन आता है दोस्तों अपर चेस्ट उसका 10वां हिस्सा, 32 इंच का 10वां हिस्सा, इनकी 32 को हम 10 से भाग देंगे तो वो होगा हमारा 3.25 इंच। तो हुकाई की मार्जिन को छोड़ के 3.25 इंच में यहाँ निशान लगा लीजिए, और यहाँ नीचे में भी 3.25 इंच का निशान लगा लीजिए। अब इसे हम लाके यहाँ पर मिला लेंगे, ये इस प्रकार से। ये देखिए अब मुझे इसमें पफ ज़्यादा लेना है, ज़्यादा फुलाव चाहिए, क्योंकि 3 इंच का डिफरेंस है। तो देखिए दोस्तों मैं 3 इंच को यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये इधर से और इधर से, और ऐसे यहाँ पर भी आप 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर। अब देखिए मैं इसको किस प्रकार से ले रहा हूँ, ये
इसकी वजह से मैं इसको यहाँ पर 3 इंच का ले रहा हूँ। देखिए फर्क यही होता है दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों को भी हमको ध्यान देना पड़ता है। हमें पफ ज़्यादा चाहिए तो मैं यहाँ पर 3 इंच लिया हूँ, अगर हम मुझे पफ कम चाहिए था तो इसको मैं यहाँ लाके इसमें मिलाता। देखिए ये ऐसे, ये इस प्रकार से देखिए। तो देखिए यहाँ पर से हमारा ½ इंच कम हो गया है। देखिए यहाँ से और यहाँ से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पफ आपको किस प्रकार से चाहिए। मैं अभी आप लोगों को दोनों तरीके से बता रहा हूँ। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर 1 इंच में निशान लगा लेना है, ये ऐसे, और इसे लाके यहाँ पर मिला लेंगे। ये देखिए यहाँ पर। अब इस साइड का बेल्ट निशान लाने दोस्तों, हम इसको देखिए, मैं यहाँ पर से इसको लूँगा। देखिए ये ऐसे, ये ऐसे। वो डिपेंड करता है कि पफ आपको कितना चाहिए, कम चाहिए ज़्यादा चाहिए। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दोस्तों, मुझे पफ कम ले लेता हूँ। मैं पहले मैं ज़्यादा क्लिप हुआ था, लेकिन पफ मैं कम ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पर से ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर से, देखिए यहाँ से नहीं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से लेंगे। अब देखिए हम इसको यहाँ पर नाप लेते हैं कितना इंच है। ये 3.25 इंच है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप 3.25 इंच में निशान लगा लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी 3.25 इंच में एक तिरछी लकीर यहाँ से यहाँ पर मिला लीजिए। ये मिलाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, यहीं पर से ही हमारा पफ, यहीं पर से हमारा जो चुनट बनता है, इसी लाइन में ही सारा खेल है, ध्यान रखेंगे। और ये जो मैं तिरछा बेल्ट लेता हूँ दोस्तों, उससे भी यहाँ पर साइड में झोल रिंकल्स नहीं आता। अब यहाँ पर भी मैं 3.25 इंच में निशान ला लेता हूँ, ये ऐसे, इधर 5.5 इंच में, ये यहाँ पर। अब इसे हमें यहाँ पर लाके इसको मिला लेना है। मैं इसको फ्रेंच कर्व से ऐसा मिला रहा हूँ। देखिए दोस्तों बिल्कुल ये आगे, देखिए ये निशान आपस में आके मिल गया। देखिए ये बिल्कुल मिल गया है, और ये वाले को आप इससे मिला लीजिए, ये इस प्रकार से। ये देखिए अब इसी कटोरी का शेप को देखिए, कितना बढ़िया इसका कटोरी का शेप आया हुआ है। अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे दोस्तों, कटोरी भी बहुत ही परफेक्ट आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं इसको, कटोरी को, बेल्ट को, फ्रंट को, सभी को अलग अलग कट कर लेता हूँ। ये हमारा सभी चीज़ अलग कट हो गया है। अब पहले मैं इसको, डॉट को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ये इस प्रकार से। अब मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर हमें मार्जिन ऐड करना है। सबसे पहले मैं बताऊँगा बेल्ट में। तो देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, बेल्ट में हमें ½ इंच का मार्जिन ऐड करना है। तो आप इसको यहाँ पर से ऐसा रख लीजिए, और इसको यहाँ पर से ये ऐसा। अब इसमें ऊपर के साइड में यहाँ पर ½ इंच हमें, देखिए इस प्रकार से, ये देखिए ये हमारा यहाँ पर से बेल्ट का निशान लग गया है। मैंने इसको यहाँ पर से जोड़ के लिया हूँ। देखिए ये ऐसा ½ इंच मैंने ऊपर के साइड में यहाँ पर मार्जिन लिया हूँ। अब ये वाले पार्ट में, अब देखिए इसमें मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर जो झोल आता है उसका सॉल्यूशन क्या है। तो कुछ नहीं दोस्तों, आप यहाँ पर ना ½ इंच का एक डॉट ले लीजिए, ये ½ इंच इधर, ये सेंटर मान के 1/4 इंच इधर और 1/4 इंच इधर। अब इसे आप यहाँ पर से कट करके रिमूव कर लीजिए, ये देखिए इस प्रकार से। अब इसे हम कपड़े में कटिंग कैसे करेंगे मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हो गया। जब हम इसको कपड़े में कटिंग करेंगे दोस्तों, तो आप इस साइड वाले हिस्से को एज इट इज यहाँ पर से ड्रा करेंगे, ये ऐसा। उसके बाद दोस्तों इस डॉट को हमें रिमूव कर लेना है, ये ऐसा। लेकिन इस साइड दोस्तों हमें सीधा ही रखना है, ध्यान रखेंगे। ये वाला हिस्सा हमारा ½ इंच थोड़ा बढ़ जाएगा। अब देखिए ये इधर भी एज इट इज, ऊपर में भी कोई मार्जिन नहीं। इसको रिमूव करके देखिए मैंने ऐसे लिया हूँ। अब यहाँ पर से देखिए ½ इंच यहाँ पर बढ़ा लीजिए सिलाई मार्जिन, और वैसे ही ½ इंच इस साइड भी, ये ऐसा। देखिए मैंने किस साइड लिया हूँ, इधर ½ इंच बढ़ाया हूँ और ½ इंच इधर बढ़ाया हूँ। देखिए ये जो हिस्सा है यहाँ पर जब हम इसको रिमूव करेंगे तो ये वाला हिस्सा हमारा, इसको सीधा ही रखना है,
इसको इसके अकॉर्डिंग नहीं करना है कट, ध्यान रखेंगे। ये देखिए ये वाले हिस्से को, ये वाला हिस्सा हमारा सीधा ही रहेगा यहाँ पर। ये हो गया। देखिए मैंने कहाँ पर ऐड किया हूँ, हाफ इंच इधर और हाफ इंच नीचे के साइड में। डॉट लगाने से यहाँ पर कोई भी झोल रिंकल्स नहीं बनता हमारा। अब देखिए कटोरी में, तो कटोरी का पहले मैं आप लोगों को इसका डॉट को दिखाता हूँ कि किस प्रकार से इसका डॉट आया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए इसका पफ देखिए, इसको हटा के दिखाता हूँ पफ। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसका पफ आया दोस्तों। किधर से भी आप देख लीजिए, बिल्कुल साइज के अकॉर्डिंग इसका पफ आया हुआ है। अब इसको हम कपड़े में जब कटिंग करेंगे तो देखिए इस साइड इसको हमें उरे रखना है, कटोरी को ध्यान रखेंगे। कभी भी कटोरी हमारी सीधी कटिंग नहीं करना है। इस साइड होगा इस तरफ सेम एज इट इज, कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है। गले तरफ भी कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है। लेकिन इस साइड दोस्तों, ये इधर ये हाफ इंच इस साइड, नीचे के साइड में हाफ इंच, ये इस प्रकार से, ये देखिए ये ऐसा। देखिए इस साइड हमने हाफ इंच लिया है और नीचे के साइड में हाफ इंच लिया है। अब देखिए हटा लेता हूं। अब देखिए कटोरी का शेप कितना बढ़िया इसका कटोरी का शेप आया हुआ है। आपको इसी प्रकार से कटिंग करना है। अब मैं बाजू की कटिंग आप लोगों को बताता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड पेपर ले लिया है। अब इसे यहाँ पर 1.25 इंच में मैंने मार्जिन ले लिया। आस्तीन की जो लंबाई है वो 10 इंच है, तो 10.5 इंच में, इधर भी 10.5 इंच में, यहाँ पर सीधा खींच लेंगे। इसका कैप साइज 3.5 इंच, क्योंकि 4 इंच के ऊपर के आस्तीन में हमें कैप साइज सभी साइज में 3.5 इंच रखना है। अब इसका आर्म होल था 14 इंच, तो 14 इंच का हाफ 7 इंच, तो आप 7 इंच में टेप यहाँ रख के इस लकीर में 3.5 इंच में ले लीजिए। और यहाँ पर 1.5 इंच, गोलाई इसकी 9 इंच थी, तो 9 इंच का हाफ 4.5 और 1.5 इंच ये। इसे हम यहाँ पर से इस प्रकार से मिला लेंगे। मैं बहुत ही सही और यूनिक तरीके से बता रहा हूँ। अब इसको नापेंगे। ये कितना रहा है, 6 इंच। ऐसे नापेंगे दोस्तों तो ये 7 इंच होता है, लेकिन ऐसे नापेंगे तो ये 6 इंच हो रहा है। अगर आपने इस तरीके से नापा है बाजू को, तो आप इस तरीके से नाप कर कटिंग करिए। इस तरीके से नापा है तो इस तरीके से। अब ये 6 इंच है दोस्तों, तो यहाँ पर भी 6 इंच में हम निशान लगा के बॉक्स बना लेंगे। ये इस प्रकार से इस 3.5 का हाफ कर लेंगे, 1.25 इंच और 1.25 इंच। इसे भी हम यहाँ से सीधा खींच लेंगे। अब इसके बाद ये 6 इंच को हम फिर हाफ करेंगे, 3 इंच 3 इंच, ये यहाँ पर से ये ऐसा। अब इसे भी हाफ कर लेंगे 3 इंच को, तो 1.5 इंच 1.5 इंच। आपको ध्यान से देखना है, इस साइड तिरछी लकीर। अब इसको मैं फ्रेंच रबर से इसका शेप निकालूंगा। देखिए जब मैंने फ्रंट यहाँ पर कटिंग किया, देखिए ध्यान रखिए ये वाले हिस्से को, तो मैंने यहाँ पर एक, देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर 1 इंच में निशान लगा के मैंने यहाँ पर का शेप लिया था। तो कुछ नहीं दोस्तों, आप भी इसमें 1 इंच में निशान लगा लीजिए और उसके बाद फ्रेंच रबर को यहाँ से यहाँ पर लाके मिलाइए। कहाँ, इस कोने में, ये ऐसा पलटा लीजिए और देखिए यहाँ जहाँ 1 इंच में हमने लिया था वहाँ पर से इसको लाके मिला लेना है। ध्यान रखना है कोना हमारा नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ पर से 2 इंच में आप इस तरीके से किसी भी साइज के बाजू की कटिंग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसकी फिटिंग आएगी। अब इसको लास्ट में ये ऐसे, कोना कहीं पर भी नहीं बनना चाहिए। अब मैं इसकी कटिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ और बताऊंगा कि कहाँ पर से हमारे झोल रिंकल्स आने का कारण रहता है। इसके शेप को आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया हुआ है। अब देखिए ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है और ये वाला हमारा फ्रंट है। ये देखिए 1 इंच में मैंने यहाँ पर निशान लगाया था दोस्तों, यहाँ पर, और 1 इंच में यहाँ पर। अब इसको मैं दोनों को मिला रहा हूँ तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट आके ऐसा लग रहा है कि ये यहीं पर से हमको दोनों बाजूकार शेप को और फ्रंट वाले हिस्से को शेप को बराबर एक तरीके से कटिंग किया है, इस प्रकार से लग रहा है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, फिटिंग हमारी बहुत ही बढ़िया आती है। और जब हम इसकी सिलाई करेंगे दोस्तों, देखेंगे ये यहाँ पर से ये इस प्रकार से,
तो ये बिल्कुल सीधी हमारी सिलाई आएगी। देखिए बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी, कोई भी टेंशन कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारे ब्लाउज की फिटिंग आएगी, बहुत ही परफेक्ट। क्योंकि जब तक ये दोनों आके आपस में नहीं मिलेगा, सामने ब्लाउज के बाजू के सामने पार्ट और फ्रंट का सामने पार्ट, ये दोनों की गहराई आपस में आके नहीं मिलेगी, जब तक हमारे ब्लाउज में झोल, रिंकल्स या फिर खिंचाव बना हुआ रहेगा। आपको इसी तरीके से कटिंग करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो देखकर आप लोग ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है जिससे कि साइड में झोल और रिंकल्स ना आए सीख गए होंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।